हेलो दोस्त, मैं राजीव रंजन सिंह राजीव क्लासेस जीएस रिसर्च सेंटर पर आपका वेलकम करता हूं। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं आपके सामने। जैसे आए दिन लोगों को ट्रैफिक नियमों के चलते परेशानी का सामना करना पड़ता है, उसमें कई तरह की समस्या होती है। तो आज के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ट्रैफिक रूल क्या होता है, कैसे रहनी चाहिए, अगर बाइक चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं तो आपके पास कौन से कागजात होनी चाहिए, कौन इंपॉर्टेंट है, किसकी जरूरत कब पड़ती है, इस सारे रूल को आज मैं आपको बताऊंगा। तो आज स्टार्ट करते हैं इस नियम को, तो आप समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि जो ट्रैफिक हवलदार होता है, ट्रैफिक हवलदार को न तो गाड़ी का पेपर देखने का अधिकार है, न ही उन्हें चालान काटने का अधिकार है। अगर वो ऐसा करते हैं तो आप उनके सीनियर अधिकारी से इनका शिकायत कर सकते हैं, सीनियर अथॉरिटी पर से इनका शिकायत कर सकते हैं। ऐसा करने का उनका अधिकार नहीं है। आपको बता दूं कि ट्रैफिक हवलदार को अरेस्ट करने, चालान काटने या गाड़ी जब्त करने का भी अधिकार नहीं है। अब बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे। जैसे बात आती है कि पीयूसी, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल पेपर, या ट्रैफिक रूल तोड़ने पर भी गाड़ी से चाबी निकालने का अधिकार नहीं है। यानी आपके साथ पीयूसी नहीं है, यानी पोल्यूशन पेपर नहीं है, या आप ट्रैफिक रूल तोड़कर तेजी में जा रहे हैं तो वहां पर देखेंगे कि गाड़ी से चाबी निकालने का भी अधिकार उनको बिल्कुल नहीं है। आपको बता दूं कि पेनल्टी भी सिर्फ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी 1 स्टार, सब इंस्पेक्टर 2 स्टार और इंस्पेक्टर 3 स्टार ही वसूल सकते हैं, जो ट्रैफिक रूल है। यह मैं आपको बता दूं, द इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट सेक्शन 132 के तहत यह बताया गया है। उसके बाद बात करूं कि मोबाइल पर बात करने, तेज बाइक चलाने, सिग्नल तोड़ना, 2 से अधिक व्यक्ति बैठाना, भारी वाहनों पर सवारी बैठाने के दौरान, शराब पीकर गाड़ी चलाने के दौरान, ऐसे मामलों में ट्रैफिक पुलिस द्वारा आपका लाइसेंस को जब्त कर दी जाती है। यह बात ध्यान रखेंगे कि लाइसेंस जब्त कब होती है, इतना रूल आपके सामने मैंने लिखा है। इस स्थिति में आपका लाइसेंस जब्त हो जाता है, यह बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि ट्रैफिक पुलिस को बिना वर्दी पहने चालान काटने का अधिकार दिए। मैं आपको बता दूं वर्दी के बारे में। ट्रैफिक पुलिस में कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई और एसआई, इनकी जो वर्दी होती है वो व्हाइट यूनिफॉर्म के रूप में होता है, और जो इंस्पेक्टर होते हैं उनका जो यूनिफॉर्म होगा यानी वर्दी होगी वो खाकी कलर की होगी। ये बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि अगर ट्रैफिक पुलिस बिना वर्दी के चालान काटे तो उसका कोई अधिकार नहीं है, यानी ट्रैफिक पुलिस बिना वर्दी के चालान नहीं काट सकती। यह बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं कि गाड़ी चलाते समय आपके साथ आरसी यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस, पीयूसी और डीएल होनी चाहिए। यह बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे, यह आपको एकदम क्लियर रखना है। उसके बाद बात करते हैं कि अगर गर्दन के ऊपरी सिरे हिस्से पर सर्जरी या ऐसे कह सकते हैं कि नाक, कान, गला, इसका ऑपरेशन हुआ है या सर्जरी हुआ है, या आपको बता दूं जो सिख समुदाय के लोग होते हैं जो पगड़ी पहनते हैं उनको भी हेलमेट की कोई जरूरत नहीं है। मतलब उनके पास हेलमेट नहीं भी होगा तो उनकी चालान नहीं कटेगी, ये बात ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं जो चालान होता है वो 3 प्रकार के चालान होता है। पहला जो होता है उसको बोलते हैं ऑन द स्पॉट चालान। ऑन द स्पॉट चालान का मतलब होता है कि जब नियम आप तोड़ते समय, आप सिग्नल तोड़ रहे हैं या कोई भी किसी भी तरीका से रूल तोड़ रहे हैं, वहां पर आप रंगे हाथ पकड़े गए यानी तुरंत पकड़े गए तो वहां पर जो चालान कटती है उसको बोलते हैं ऑन द स्पॉट चालान। जो दूसरी चालान है उसको बोलते हैं नोटिस चालान। और नोटिस चालान का मतलब होता है कि नियम तोड़ के यानी सिग्नल ही तोड़ के भाग गए, किसी भी तरीका से भाग गए, जो ट्रैफिक रूल का मतलब आप मतलब उसके रूल को तोड़ दिए, तो जो नंबर का फोटो खींच जाता है या पुलिस द्वारा खींच गई या जैसे भी, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा कि जो गाड़ी मालिक जिसके नाम से गाड़ी है उसके घरों जो चालान चला जाता है उसे क्या बोलते हैं, नोटिस चालान बोलते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे। इसको आपको जमा करना पड़ता है, अगर आप जमा नहीं करें 1 महीने के भीतर तो फिर ये कोर्ट चला जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं तीसरा, कोर्ट चालान। कोर्ट चालान जो होती है वो ट्रैफिक नियम तोड़ने पर, जब आप नशा करे हैं तो नशा करके गाड़ी चला रहे हैं और ट्रैफिक रूल तोड़ दिए हैं
तो वहां पर क्या होती है, चलान तो वहीं पर कटेगी, लेकिन पेनल्टी भरने के लिए आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। इस चलान को कहते हैं कोर्ट चलान। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं कि ट्रैफिक नियमों से जुड़े हुए कुछ सवाल के जवाब, जो आपके मन में, आपकी इच्छा में, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ऐसा कब होता है, या ऐसा क्यों होता है, या ऐसा होगा तो क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये कह रहा है कि नशे में गाड़ी चलाने पर क्या सजा है। मैं आपको बता दूं कि कोई भी व्यक्ति शराब पीकर गाड़ी चला रहा है, उसके खून में अल्कोहल की मात्रा 30 mg पर 100 ml से ज्यादा है। अगर पहली बार ऐसा आप कर रहे हैं तो 6 महीने का जेल या 2000 रुपये जुर्माना, या 6 महीना का जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है। यह बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अगर जो पहला गलती करे, यानी पहली जो चालान कटी, उसके चालान कटने के अंदर में 3 साल तक अगर आपने कोई गलती करा, फिर दोबारा ऐसा गलती करा और 3 साल के अंदर में, तो क्या होता है कि 2 साल के जेल, या आपको 3000 रुपया जुर्माना, या 2 साल का जेल और 3000 जुर्माना दोनों आपको जमा करना पड़ सकता है। और बात दूसरी करूं कि लाइसेंस भी जब्त होती है 3 माह तक का। यह बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे। यहां पर एक चीज देखना होता है कि 6 महीने का जेल और 2000 जुर्माना, और यहां 2 साल का जेल या 3000 जुर्माना। जहां पर जुर्माना और सजा दोनों चीज की बात होती है, जुर्माना और सजा दोनों की बात होती है, वहां पर या के रूप में भी होता है, एक भी हो सकता है या दोनों भी हो सकता है। ये कानून नियम के अनुसार ये चलता है, ये डिपेंड करता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि मुझे शराब पीकर गाड़ी चलाने के आरोप में पकड़ लिया गया, चालान कटवाने के बाद क्या मैं खुद ड्राइव करके जा सकता हूं। तो मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल नहीं, आप नहीं जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा कि या तो दूसरे ड्राइवर लेना पड़ेगा जो आपके गाड़ी को चलाए, या आपको कैब करके, जो आप कमर्शियल गाड़ी या किसी भी तरीके से दूसरे गाड़ी से आप जा सकते हैं। आप चालान कटवाने के बाद खुद अपनी बाइक या गाड़ी को फिर लेकर नहीं जा सकते। ये बात ध्यान रखेंगे। फिर बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन कि पुलिस वाले व्हीकल को जब्त कर सकते हैं, अगर हां तो किन स्थितियों में। पुलिस वाले व्हीकल को तब जब्त करते हैं जब आपके पास डीएल ना हो, ड्राइवरी लाइसेंस। दूसरी बात करते हैं कि वैलिड परमिट ना हो उसका, या बिना रजिस्ट्रेशन के चलाने। भाई तो ये बात 3 पॉइंट में, डीएल, ठीक है ना, ड्राइविंग लाइसेंस, या वैलिड परमिट, या बिना रजिस्ट्रेशन। मतलब ऐसी जब स्थिति होती है तब क्या होता है भाई, उस समय में आपकी गाड़ी, आपकी व्हीकल क्या होती है, जब्त हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी मौजूदगी में किसी गाड़ी वाले ने किसी को टक्कर मार दी, मैं क्या करूं। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए कि जो शिकार हुए हैं उनकी मदद करनी चाहिए। अगर उनकी गाड़ी टूट गई तो वहां पर ठीक करवा सकते हैं, मैंने जैसे भी उनको मदद करें, या उनको एक्सीडेंट हो गया, किसी तरीके का प्रॉब्लम हो गया तो उनको मेडिकल मुहैया कराएं, और वहां पर पुलिस को उसका नंबर उतार कर, जो आरोपी है उसका नंबर लिखकर, और पुलिस को इन्फॉर्म करनी चाहिए, पुलिस को इन्फॉर्म करनी चाहिए। वहां पर जितने लोग होता है उसको, जैसे लोग झगड़ा करने लगता है, उसकी गाड़ी को जलाना या जो भी करता है, उनका कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वहां पर उस समय आप एक आई विटनेस हो गए। ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो वहां ऐसा नहीं कर सकते, आप मदद कर सकते हैं, पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब बात होती है नेक्स्ट पॉइंट, अगर हमारी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। अगर आपके गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो जिसका एक्सीडेंट हो गया उसको उस तरीका से मदद कराएं, और तुरंत आपको पुलिस को इन्फॉर्म करनी चाहिए। ये बात ध्यान, ये नहीं छोड़कर भाग नहीं जानी चाहिए। ये बात ध्यान रखेंगे। तो इतने क्वेश्चन था जिसका मैंने जवाब दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। आप इसी तरीका से देखते रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो उसमें कुछ और डिफरेंट टॉपिक लेकर आऊंगा। तब तक के लिए देखते रहिए राजीव क्लासेज जीएस रिसर्च सेंटर को। धन्यवाद।